हेलो हेलो हेलो। तो अभी ये जो आप मेरे पीछे लोकेशन देख रहे हैं, ये कोई आम लोकेशन नहीं है। यहाँ आज से हजारों साल पहले आदिमानव रहा करते थे, यानी कि आपके और मेरे एंसेस्टर्स। जब हम सब लोग गुफाओं में रहते थे, जंगलों में रहते थे और शिकार किया करते थे, तब वो लोग कुछ ऐसी जगहों पर रहते थे ताकि वो बारिश से बच सके और जंगली जानवरों से बच सके। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें करने वाला था और मैं आपको हजारों साल पहले एक गुफा जैसे स्ट्रक्चर के पास क्यों लाया हूँ। दरअसल बात ऐसी है कि एआई के इतने पावरफुल होने के पीछे और हम सब के इतने इंटेलिजेंट होने के पीछे जो शुरुआत है वो यहीं से हो जाती है। और आपको ये भी याद होगा कि आज से कुछ साल पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे एआई ह्यूमैनिटी के लिए एक डेंजर हो सकता है, बट आज आप और मैं हम सब, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी तो माफ करना, आज आप और मैं हम सब उसी एआई से फोटो जनरेट कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं। और इन सब के बीच हम कहीं भूल से गए हैं कि एआई खाली फोटो जनरेट करने तक सीमित नहीं है, एआई उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी चीज के बारे में बताऊंगा कि कैसे एआई और इंसान इतना ज्यादा पावरफुल बना और इसकी शुरुआत यहाँ से हुई। और आपको मैं एक चीज प्रॉमिस करना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा नहीं बताने वाला कि ये एआई टूल नया आ गया है, इस एआई टूल ने ऐसा कर दिया, इस कंपनी ने नया एआई लॉन्च कर दिया। इस वीडियो में मैं आपको वो बेसिक्स बताऊंगा, वो फंडामेंटल बताऊंगा जो एआई को इतना ज्यादा पावरफुल बनाता है और कैसे इंसान ने आज तक इतनी पावरफुल चीज पहले कभी नहीं बनाई है और ये ह्यूमैनिटी के लिए आज तक का सबसे बड़ा खतरा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कभी आपने सोचा है कि हम भी जंगलों में रहते थे, हमारे साथ जानवर भी जंगल में रहते थे, बट इंसानों के अंदर वो ऐसी कौन सी खास बात है जो इंसानों को इन जानवर से अलग करती है? क्योंकि ये जानवर तो आज भी जंगलों में रहते हैं, पर इंसान वहां से बाहर निकलकर इतनी तगड़ी तगड़ी टेक्नोलॉजी बना चुका है। अब आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि शायद हमारा दिमाग हमको और जानवरों से अलग करता है। अब आपकी बात एक हद तक सही भी है, क्योंकि इंसान को जो दिमाग है वही इंसानों को इन जानवरों से अलग करता है। पर अगर आप गौर से देखेंगे बायोलॉजिकली तो बहुत सारे जानवरों के अंदर भी दिमाग होता है, उनके अंदर भी मेमोरी होती है और कई बार तो जानवर इंसानों को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो शायद हमारा दिमाग तो ऐसी चीज नहीं है जिसने इंसान को इतना आगे पहुंचाया है। तो आखिर इस चीज का जवाब क्या है? अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस चीज का जवाब है हमारी लैंग्वेज, बोलने वाली नहीं लिखने वाली, तो आपको कैसा लगेगा? अब आप सोच रहे होंगे कि यार लिखने वाली लैंग्वेज हम सबको आगे कैसे बढ़ा सकती है, हम लिखते हैं बस और क्या है। पर ये राइटिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो ह्यूमन रेस की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा है। अब जरा गौर करो कि किसी आदमी ने कुछ सीखा, कुछ नया फाइंड किया, बट उसको उस चीज को लिख के कहीं स्टोर करने की पावर है ही नहीं, तो वो अपने आने वाली जनरेशन को ये बता ही नहीं पाएगा कि उसने कुछ सीखा है। और अगर वो बताना भी चाहे तो बस वो अपने आसपास वाले कुछ लोगों को बोलकर बता सकता है। पर अगर आप इस एक चीज में सिर्फ राइटिंग को ऐड करते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई भी आदमी कुछ नया सीख रहा है, कुछ नया ढूंढ रहा है, तो वो उस चीज को लिखकर हजारों सालों के लिए स्टोर कर सकता है और आने वाली जनरेशन बिना वो गलती करे उस चीज को पहले से ही सीख सकती है। अब आपके लिए शायद ये थोड़ा अटपटा सा हो रहा होगा समझना, बट यकीन मानो ये सच है। क्योंकि जरा आप सोच कर देखो, एक इंसान अपनी जिंदगी की पहले 20 से 25 साल क्या करता है? पढ़ाई। एग्जैक्टली मैं भी अभी 22 साल का हूँ और मैं कॉलेज कर रहा हूँ और शायद आने वाले 3 से 4 साल तक मैं ऐसे ही पढ़ाई करता रहूंगा। और हम इन 20 से 25 सालों में क्या सीखते हैं? कुछ नया सीखते हैं क्या? नहीं, हम वही चीजें पढ़ते हैं जो चीजें पहले कोई इंसान या तो खोज करके गया है, या तो कुछ बता के गया है, या तो कुछ बना कर गया है। तो अब शायद आपको राइटिंग की इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी, क्योंकि अगर राइटिंग नहीं होती तो ये सब कुछ, जितनी चीजें हम सीख रहे हैं, जितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये सब नामुमकिन था। और अगर आज भी अगर आप गौर करेंगे तो पूरी दुनिया में लगभग 8 बिलियन लोग हैं। इन 8 बिलियन में से 99.99% लोग तो बस रिपीटेटिव काम करते हैं, यानी कि जो काम पहले हो चुका है उसी को बार बार करते हैं। बस कुछ हजार लोग ही न्यू इनोवेशन में, नई चीजों को ढूंढने में लगे हुए हैं। और एक इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ही चीजें ढूंढ पाता है और उन कुछ चीजों को फिर वो उस सिलेबस में ऐड कर देते हैं और आने वाले जनरेशन को उसको पढ़ाते हैं। अब आप सोचो कि अगर ये राइटिंग नाम की चीज और ये लिख के स्टोर करने वाली चीज इंसानों ने ना खोजी होती तो क्या इंसान कभी इस जंगल से निकलकर इतनी आलिशान बिल्डिंगों में रह पाता? क्या इंसान कभी बैलगाड़ी से आगे सोच पाता? शायद नहीं। अब जब आपको ये समझ आ गया है कि ये जो राइटिंग चीज है वो इंसान के डेवलपमेंट में कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ और अब आपको बताता हूँ कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। उसके लिए थोड़ा फ्रेम चेंज करते हैं। हेलो हेलो। तो अब जरा जानते हैं कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। देखो, कभी आपने सोचा है कि इंसान एकदम से नई टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बना पाता? इंसान ने पहले इतने बड़े वाले मोबाइल फोन क्यों बनाए? उसके बाद कीपैड मोबाइल फोन क्यों बने? उसके बाद जाके टच स्क्रीन फोन क्यों बने? पहले 2G आया, 3G आया, 4G आया। क्या इंसान डायरेक्ट 5G नहीं बना सकता था? क्या इंसान डायरेक्ट टच स्क्रीन वाले मोबाइल नहीं बना सकता था? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इंसान का जो दिमाग है वो कभी भी कुछ नया नहीं बनाता। वो पुरानी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उनको शफल करता है और थोड़ी सी नई चीज बनाता है। हम इंसान कभी भी इनोवेशन करते वक्त छलांग मार के
बहुत आगे नहीं पहुंच सकते। हम पुरानी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर उस नई इन्फॉर्मेशन को इसमें ऐड करते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर उस नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं। इसका मतलब यह है कि इंसान का जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा नया नहीं सोच पाता, वो बस चीजों को शफल करता है और उन्हीं में से थोड़ा नया बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले मैंने आपको राइटिंग की इंपॉर्टेंस समझाई, अब मैंने आपको ये समझाया कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, जिसमें वो कुछ नया नहीं बनाता बल्कि पुरानी ही इन्फॉर्मेशन को शफल करके थोड़ा आगे बढ़ता है। पर ये वीडियो तो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर था ना। हाँ, ये वीडियो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, और अब आगे मैं आपको उसी बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर आपको ये जानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना जरूरी है, उससे पहले आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि वो इंसान कैसे बना जहाँ वो आज है। अब याद है आपको, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इंसान अपने पहले 20 से 25 साल किस चीज में बिताता है? वो बिताता है पुरानी इन्फॉर्मेशन को पढ़ने में। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस पढ़ाई को करने के लिए आप 20 से 25 साल लगाते हैं, उसी पढ़ाई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चुटकी बजाते कर सकता है। आपने सही सुना, जितनी पढ़ाई आपने पिछले 20 से 22 सालों में करी है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि मोस्ट पावरफुल चिप अभी है उस पर बेस्ड है, तो वो ये सारी इंफॉर्मेशन को एक चुटकी बजाते ही प्रोसेस कर सकता है। और क्योंकि हमने इस नई टेक्नोलॉजी के साथ एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस भी जोड़ दी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पूरी नॉलेज को गैदर करके प्रोसेस करता है, और इस प्रोसेस में वो इससे नई नई आउटकम भी निकाल सकता है। यानी कि आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस नई फोटोज बनाने में या नए आंसर्स जनरेट करने में यूज हो रहा है। वो हमारी पूरी बनाई गई इंफॉर्मेशन को गैदर करके उसको प्रोसेस करके आने वाली पॉसिबिलिटीज भी हमारे सामने रख सकता है, और ये ह्यूमन काइंड की डेवलपमेंट में हमारी काफी मदद कर सकता है। क्योंकि जहाँ किसी इंसान को किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, फिर उसको प्रोसेस करने में काफी ज्यादा टाइम लगता था, और इस बीच बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती थी। अब यार, आप ये तो नहीं कह सकते कि किसी साइंटिस्ट को दुनिया में हर कोने में हो रहे हर एक इंसिडेंट के बारे में मालूम होगा। तो इस वजह से जो इंसान के नए इनोवेशन करने की स्पीड थी वो काफी हल्की थी। बट अगर आप सोचो कि हम इस इंसान के साथ इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की चीज को जोड़ दें, तो इंसान कितना आगे बढ़ सकता है। अब ये कहानी सुन के तो आपको अच्छा लग रहा होगा कि यार एआई आ गया, हम काफी तेजी से डेवलप करेंगे। पर जरा सोचो कि अगर इस इंटेलिजेंस को हम यूं ही आगे बढ़ाते रहे, तो क्या कोई ऐसा टाइम नहीं आएगा कि ये इंटेलिजेंस खुद से काम करने लगेगी, इसको इंसानों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी? क्योंकि अभी तो ये बस सॉफ्टवेयर तक सीमित है। बट जरा अगर आप सोचो कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर वाली पावर को किसी बहुत ही पावरफुल हार्डवेयर में डाल देते हो, जैसे कि आप बोस्टन डायनेमिक्स के रोबोट्स में देखते भी हैं, तो इस चीज की जो पावर है वो लिमिटलेस है, और ये ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। क्योंकि जरा आप सोचो कि जो न्यूक्लियर बम बनाने की या ऐसे पावरफुल हथियार बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, वो भी तो कहीं ना कहीं किसी लैंग्वेज, किसी इंफॉर्मेशन के रूप में ही स्टोर है। और अगर ये सारी चीजें किसी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आ गई, वो कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। क्योंकि आज से पहले हम कहते थे कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान है। हमने टैंक बनाए, हमने बंदूकें बनाई, पर बंदूक खुद नहीं चलती थी, बंदूक को इंसान चलाता था किसी दूसरे इंसान के ऊपर। हमने एटम बम बनाए, हमने न्यूक्लियर बम बनाए, पर वो न्यूक्लियर बम खुद ब खुद नहीं उड़ते, उसे कोई इंसान ही एक दूसरे देश के ऊपर दागता है। यानी कि इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन था। बट इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद हम ये कह सकते हैं कि शायद इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान था, पर आने वाला सबसे बड़ा दुश्मन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब हो सकता है कि जल्दबाजी के कारण मैं आपको इस कंसेप्ट को काफी अच्छे तरीके से ना समझा पाया हूं, पर मेरा यकीन मानिए, अगर आप राइटिंग की इंपॉर्टेंस ह्यूमन डेवलपमेंट में जान ले, और ह्यूमन का दिमाग कैसे काम करता है ये जान ले, और इन दोनों चीजों को मिलाकर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कितने तगड़े तरीके से, कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है और आने वाले टाइम पे होने वाला है, ये तीन चीजें अगर आप जान ले, तो आप आराम से ये जान सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आज तक की ह्यूमन की बनाई हुई सबसे ज्यादा खतरनाक चीजों में से एक है। वैसे अभी मैं जिस लोकेशन पे आया हूँ, इस लोकेशन का नाम है लखुडियार। ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के बाड़ीसीना क्षेत्र में पड़ता है। अगर कभी आप जागेश्वर धाम घूमने आ रहे हैं या उत्तराखंड इन जनरल घूमने आ रहे हैं, तो यहाँ जरूर घूमने आइए, क्योंकि ऐसी चीजों को जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि एक इंसान कहां से कहां पहुंच गया है। और काफी टाइम से मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये वीडियो बनाने का सोच रहा था, पर मैं इस वीडियो को अपने सेटअप पर नहीं बनाना चाहता था और ऐसे नॉर्मल सा नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि जो ये मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया, मैंने कहीं किताब से नहीं पढ़ा, ये मैंने कहीं इंटरनेट से नहीं पढ़ा, ये मेरे खुद से बनाई गई एक इंटरप्रिटेशन है जो मैंने आपके सामने रखी है। आपको ये कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बताइए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कौन से तरीके से बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता है ये भी आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और मिलता हूँ अगली किसी और वीडियो में। फिलहाल के लिए मैं अपने गांव आया हूँ, यहाँ घूमता हूँ और वापस चलता हूँ काम पे। बाय। भूल गया स्क्रिप्ट तो लिखी नहीं थी, गांव आया हूँ कैसे लिखूँ, बस थोड़ा बुलेट पॉइंट टाइप बनाए थे 5 मिनट में। डाली डाली फूलों